सोनम एक बार फिर शिलोंग पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार कोई हनीमून ट्रिप नहीं है, बल्कि हनीमून ट्रिप की आड़ में जो उसने साजिश रची, जिस तरह से अपने पति का कत्ल करवाया, उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है और फिलहाल जो शिलोंग का ये सदर पुलिस स्टेशन है, यहीं पर सोनम को रखा गया है और आज सोनम को बाकी आरोपियों के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद सोनम और बाकी आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी शिलोंग पुलिस। उसके बाद सोनम को मौका वारदात पर ले जाया जाएगा, उस मौका वारदात पर जहां 23 मई को जो उसका पति था राजा रघुवंशी, उसकी हत्या की गई थी। जांच में पता चला है कि आरोपियों को सोनम ने ही कहा था कि मारो, और उसके बाद तीनों आरोपी राजा रघुवंशी पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देते हैं। साजिश के तहत सोनम शिलोंग से पहले इंदौर पहुंचती है, अपने प्रेमी राज से मुलाकात करती है, उसके बाद सीधा प्लान के तहत वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचती है। फिलहाल सोनम को यहाँ पर रखा गया है। राजा हत्याकांड के सभी 4 आरोपी आज इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से आज गुवाहाटी लाए जा रहे हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मेघालय पुलिस की टीमें लगातार तैनात कर दी गई हैं। मेघालय पुलिस की पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं, कमांडो तैनात हैं और यहाँ गुवाहाटी से उनको शिलोंग ले जाया जाएगा। कल देर रात मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को भी शिलोंग पुलिस गुवाहाटी लेकर रात में शिलोंग पहुंच गई है और आज बाकी के 4 आरोपी भी शिलोंग पहुंच जाएंगे। राजा हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी आरोपी अब शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में हैं। हनीमून कपल में राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी ने ही हत्या करवा दी और उसको भी भाड़े के हथियारों से। लेकिन इसमें तमाम कड़ियां ऐसी हैं जिनका सामने आना जरूरी है। तमाम सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब तलाशना शिलोंग पुलिस के लिए भी पहेली कम नहीं है। सर, क्या कबूला है चारों आरोपियों ने? 4 आरोपियों ने, जिसमें कि एक राज जो इंदौर में था, उसके अलावा जो 3 आरोपी इंदौर से कैसे गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे और किस प्रकार इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था, ये उन्होंने पुलिस को बताया है। और साथ में ये भी बताया कि विशाल उर्फ विक्की जो है, उसने पहले जो वहाँ से एक हथियार खरीदा था, उसको राजा को पीछे से वार किया। पहला वार उसने किया। उसके अलावा जब वो अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो उसके बाद इन्होंने सबने मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया। जैसे आरोपी हैं, इनका घर हमने देखा बहुत ही निम्न तबके से आते हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। क्या पैसों का कोई लालच इन्हें दिया गया था, और अगर दिया गया था तो कितने में डील हुई थी, कितने में सुपारी दी गई थी इनको राजा को मारने की? जैसा कि उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि राज ने लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये इनको दिए थे, क्योंकि ये जा रहे थे वहाँ गुवाहाटी और शिलोंग जाना था इनको, तो खर्चे के हिसाब से इन्होंने लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये देना कबूल किया है। सोनम जो है वो राजा को मेघालय जानबूझ करके लेके गई, क्या वो जानबूझ के लेके गई है, जानबूझ के ले गई है ताकि ये अगर मरता तो मेरा रोड क्लियर हो जाएगा। ये संख्या माँ को मालूम है, तो माँ बाप ने जबरन शादी करवाई है कि घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, मगर वो उसके मन में क्या चल रहा था वो जानती थी। और माँ बाप को चाहते हैं कि बच्चे अच्छी घर में जाए, पर माँ बाप से मिले, जब नहीं करना था तो उसको तो माँ बाप को बोलना चाहिए, चल तेरे पसंद तू कर ले फिर, पर नहीं। आप बता रहे हैं कि इनको हनीमून पे कहीं और जाना था, लेकिन बाद में वो दबाव बना के यहाँ ले गई। हाँ, उसको दबा के बोले कि नहीं अपने यहाँ चलेंगे, वो अच्छी जगह है, जबकि मेरा बेटा इतनी दूर कभी जाता ही नहीं है। ये दबा लेके गए, वो बोले चेन वगैरह से पहन के आना। ऐसा कौन लेडीज बोलेगी हनीमून में जाए चेन पहन के? जरूरी चेन पहनना? तो कहाँ जाना था इनको पहले? ये राजा कहता था, बोले पापा बोले मैं या तो शादी के बाद थाईलैंड जाऊँगा, और मेरे बेटा इच्छा का मेरे को प्लेन में घुमा दे मरते मरते। बोले नहीं पापा तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। थाईलैंड की जगह वो मौत की जगह चला गया।